हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। किस ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस ताप के सापेक्ष वायु ध्वनि के वेग में 2% की वृद्धि होगी। मतलब किस ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस ताप के सापेक्ष वायु में ध्वनि के वेग में 2% की वृद्धि होगी। देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। मुख्य अवधारणा तो देखो, जैसे कि हम जानते हैं, किसी भी गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल को दिया जाता है v बराबर गामा p बटा रो, जो कि लाप्लास का संशोधन है। इसे हम लिख सकते हैं गामा आर टी बटा एम, जब इसमें आदर्श गैस की कंडीशंस सेटिस्फाई हो। ठीक है, ये होता है। मतलब v किसी एक समान गैस के लिए जो v है वो t की पावर 1/2 के समानुपाती होगा। ठीक है, अब हमें क्या दिया है कि किस ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस ताप के सापेक्ष वायु में वृद्धि, ठीक है, 2% की वृद्धि होगी। मतलब जो ये बोल रहा है कि ध्वनि के वेग में जो वृद्धि है v गुणा v डेल v बटे v गुणा 100 जो है वो 2% है, ऐसा हमको दिया हुआ है। चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य धारणा और प्रश्न को हल करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि v जो है वो t की पावर 1/2 के समानुपाती है। ठीक है, अगर गैस समान हो तो समान गैस के लिए और क्योंकि हम यहाँ पे वायु की बात करते हैं, वायु की बात कर रहे हैं, तो मतलब वायु तो एक ही गैस है, तो इसलिए तो जो गामा आर और एम का मान जो है वो तो समान ही रहने वाला है। तो हम इन्हें कांस्टेंट मान लेंगे, नियत मान लेंगे, और v जो है वो t की पावर 1/2 के समानुपाती होगा, इसके साथ में ही वेरी करेगा। तो अगर v ऐसा है t की पावर 1/2 सॉरी, तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा v बटा v बराबर 1/2 डेल्टा t बटा t, त्रुटि, ठीक है, त्रुटि के पदों में। अगर ऐसा है, तो अब ऊपर से देखो, डेल्टा v बटा v का मान कितना होगा 0.02, 0.02 बराबर 1/2 डेल्टा t बटा t। तो यहाँ से डेल्टा t बटा t हो जाएगा 2 गुणा 0.02। ठीक है, ओके। अब ये बोल रहा है कि हम जो ये मान लिए हैं 2%, ये है 2% वेग में वृद्धि होगी 0 डिग्री सेल्सियस के सापेक्ष। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो जो प्रारंभिक तापमान वो 0 डिग्री सेल्सियस लिया गया है, ऐसा है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान था, उसके सापेक्ष जब हम तापमान को और ऊपर बढ़ाते हैं, तभी तो बोल रहे हैं कि इसके सापेक्ष 0 डिग्री सेल्सियस को रेफरेंस तापमान हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नति तापमान जैसे हम बोलेंगे। तो यहां से मेरे पास में डेल्टा टी का मान, अगर मैं इसे हल करता हूं आगे, तो डेल्टा टी का मान आएगा 0.04 गुणा टी, और टी कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 0 प्लस 273, क्योंकि हमें तापमान यहाँ पे केल्विन के पदों में रखने होते हैं ऐसे ही मात्रक पद्धति में। तो यहाँ से मेरे पास में होगा 0.04 गुणा 273, यह आता है 10.92 केल्विन, 10.92। ठीक, क्योंकि अब ये डेल्टा टी को लिया गया है टी फाइनल, ठीक है, टी अंतिम माइनस टी प्रारंभिक 273 बराबर 10.92। तो यहाँ से टी अंतिम का मान आएगा
83.92 केल्विन। उपरोक्त प्रश्न का ये उत्तर होगा कि अगर हम इस तापमान का मान 273 केल्विन 283.92 केल्विन कर दें तो तापमान में वेग में 2% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये उपरोक्त प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।